आज रस का एक और भाव अनुभाव के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि अनुभाव क्या होता है। अब तक हमने अस्थाई भाव और विभाव के बारे में अध्ययन किया और अनुभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अनुभव क्या होता है? तो जिनके द्वारा भाव अस्थाई भाव का अनुभव होता है अनुभाव कहलाते हैं। अनुभाव ऐसे ही जैसे नाम है अनुभाव, तो उसका मतलब ही है अनुभव कि अनुभव कैसे किया जाए। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को कोई कह रहा है कि वह दुखी है, तो दुखी है आखिर कैसे वह जान गया कि वह दुखी है? चाहे वह आज बहुत फलाना आदमी आज बहुत खुश है, तो कैसे जान गए कि वह बहुत खुश है? या तो वह कुछ कहा या उसके शारीरिक भाव को देखकर या कुछ ना कुछ हम देखकर ही बता सकते हैं। कोई दूर से चेहरा देखकर हम बता देंगे कि वह खुश है कि नहीं है, चेहरा पर मुस्कुराहट अलग, तो मतलब कुछ भाव जिससे हमें यह दिखता है कि वह व्यक्ति के अंदर क्या है, वही क्या है, अनुभाव है। उसी प्रकार तो अनुभाव कैसे कैसे जानेंगे? तो कायिक होता है। काय मतलब शरीर होता है, अर्थात जो शरीर के द्वारा चेष्टा किया जाता है। यहाँ आश्रय विषय पहले भी बताया जा चुका है कि आश्रय जिसमें कोई भाव जागृत होता है और विषय होता है जिसके कारण होता है। तो आश्रय के शारीरिक चेष्टा है, जैसे क्रोध में नथने फूलना। क्रोध में नथने जैसे नाक फूलने लगता है, कोई जब क्रोधित होता है तो उसका नाक फूलने लगता है। क्रोध में आदमी जो है भावें दिखाता है, जैसे सर जी क्लास में बच्चों के तरफ जो है इशारा करते हुए आंखें चढ़ाते हैं, दिखाते हैं, मतलब क्रोधित अवस्था को अपने दिखाते हैं। कभी प्रेम पूर्वक होता है तो मुस्कुराते हैं। तो इस शारीरिक द्वारा जो उनके अधिकार में है उस प्रकार उसको हम कायिक अनुभाव कहेंगे। मानसिक जो उनके मानसिक के द्वारा चेष्टाएं की जाती है वह मानसिक। आहार्य मतलब जैसे कुछ खुशियाँ होती हैं तो लोग वेशभूषा या कुछ वेशभूषा से भी, जैसे आपके सामने जोकर आता है तो जोकर जो है खुशनुमा बनाने के लिए वेशभूषा दिखाता है। तो वेशभूषा से यह पता चलता है कि वह जो है किस भाव में आया हुआ है, क्योंकि वह दुखी होकर आपके सामने कुछ नाटक नहीं करेगा, वह ज़रूर प्रसन्नता के साथ ही आता है। अधिक में ऐसा होता है। तो कुछ वेशभूषा के साथ भी ऐसा होता है, अनुभव किया जाता है कि आज जो है फलाने आदमी ने ठाट बाट बनाई है, खुशी की बात है। जैसे होली के दिन हम लोग पहन लेते हैं कपड़े अच्छे अच्छे, जैसे ये अनुभव दिखाया जाता है कि हम जो है प्रसन्न हैं। सात्विक क्या है? तो यह भी उसी प्रकार है जैसे कायिक के द्वारा। तो लेकिन इसमें अंतर बस इतना है कि वह जो है आश्रय अपने अनुसार उसे चेष्टा करता है। क्रोध में आंखें अपने आप दिखा सकता है, लेकिन सात्विक में उसके अधिकार में यह नहीं रहता है। शरीर के सहज अंग विकार है जिसकी उत्पत्ति पर आश्रय का अधिकार नहीं रहता है। जैसे स्तंभ, मान लीजिए अचानक कुछ घटना हो गया, कोई सुन लिया तो स्तंभ रह जाता है, अवाक रह जाता है, खड़ा रह जाता है। फिर अचानक कुछ हो जाता है सामने, कुछ शेर चाहे कुछ भी, मतलब जो कुछ भी है, पसीना अपने आप हो जाता, पसीना अपने आप निकलने लगता है। ये मत सोचिए कि काम करने के बाद पसीना निकलो, वो नहीं, अपने आप डर कर, चाहे कुछ कार्यों से, चाहे कोई छात्र परीक्षा में मैथ के बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा है, अचानक पेपर देखता है तो वह पसीने हो गया पेपर देखकर। फिर कांपने लगता है कोई किसी कारणवश। फिर अश्रु, कोई ऐसा होता है कुछ घटना सुन लेता है, चाहे कुछ हंसते हंसते फिर रोने लगता है, अश्रु निकल जाते हैं। या ऐसे भी कुछ कार्य होता है जिसके कारण जिससे सुनकर उसके आँखों से आंसू निकलने लगते हैं। फिर रंग उड़ना मतलब चेहरे का रंग उड़ना, फलाना का चेहरे का रंग उड़ गया, जब यही बात कहें तहीं उसके चेहरे का रंग उड़ा, ऐसा कुछ बात सुनने को मिला होगा। तो चेहरे का रंग उड़ना मतलब कोई गलती किए अचानक हमारे सामने वह बात रख दी जाती है और हम लज्जित हो जाते हैं और हमारे चेहरे का रंग जो है उड़ जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस प्रकार बहुत सी बातें हैं जिसके द्वारा अनुभव किया जा सकता है अस्थाई भाव को। सामान्यतः तो हम कह सकते हैं उसे अनुभाव कहेंगे। शायद आशा है कि आपको यह अनुभाव समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।